बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बड़े तकलीफ से वाक़या अभी रिसेंटली पेश आया है, उसके ऊपर मैं अभी वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन इस वक्त कुछ चीज़ें वो लोग जो कि इस कश्ती पर सवार थे, उनमें से एक साहब हैं अज़ीज़ भट्ट। उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत ही एक्सक्लूसिव शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं कि क्या कुछ हुआ था इस कश्ती में। पहले तो इसको उसी तरह से यूनान की कश्ती की तरह का वाक़या जो है बनाकर बताने की कोशिश की गई कि ये कश्ती जो है ये बीच समंदर के उलट गई थी और लोग जो है वो डूब कर जाँ बहक हो गए थे। लेकिन अब जो कहानी निकल कर सामने आई है वो बहुत ही खौफनाक है और एक आई ओपनर है उन लोगों के लिए जो डंकी लगाकर अपने प्यारों को, अजीज़ों को बाहर के मुल्क भिजवाते हैं या जो लोग खुद चाहते हैं, क्योंकि इस कश्ती में सवार लोग वो भी थे जो दुबई में अच्छा खासा काम करते थे, लेकिन यूरोप जाने की ख्वाहिश में सब छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आते हैं और यहाँ से इस कश्ती में सवार होने के लिए अपनी ज़िंदगी के आखिरी सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। मराकश साहिल के करीब ये डूबने वाली कश्ती बेसिकली ये इस तरह से नहीं डूबी थी, बल्कि इसमें लोगों को किस बेदर्दी के साथ मार मार कर बाहर फेंका गया था। उन्होंने ख़ास तौर पे बताया कि वो कौन कौन से लोग थे जिनको वो चुनते थे। चुनने के बाद उनको हथौड़ों से उनके चेहरे पर, उनके सर पर इस तरह से वार करते थे कि उनकी आंखें बिल्कुल पिस जाती थी, उनका भेजा बाहर निकल आता था और उसके बाद उनको उठाकर पानी में, समंदर में फेंक दिया जाता था। ये तमाम तर वाक़या क्या था, उससे पहले थोड़ा-सा आपको बताऊँ कि 13 दिन का एक बड़ा ही पुरख़तर समुद्री सफ़र था, जिस पर कि ये सब रवाना होते हैं और फिर बीच समंदर में जाकर इस कश्ती को रोक दिया जाता है। तकरीबन 86 लोग इसमें सवार थे, जिनमें से 50 लोग जाँ बहक हो गए, यानी कि 36 लोग बचे। अब हैरानकुन तौर पर आपको बताऊँ कि यहाँ 86 में से जो मेजॉरिटी थी वो पाकिस्तानियों की, यानी कि 66 पाकिस्तानी थे। 86 में से 66 इसमें पाकिस्तानी थे और 66 में से 44 पाकिस्तानी जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 44 के बाद आप अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने लोग जो हैं वो ज़िंदा बचे हैं। टोटल जो लोग हलाक हुए वो 50 हैं। अब ज़रा मैं आपको बताऊँ कि हुआ क्या इसमें। ये बेसिकली कश्ती जो है ये जब बीच समंदर के पहुंचती है तो उसके बाद वो लोग जिन्होंने इनको आगे लेकर जाना था, उन्होंने कहा आगे खतरा है। उन्होंने इस कश्ती में रोज आ आकर जिस तरह से लोगों को मारने का सिलसिला शुरू किया। कुछ लोगों से वो ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहे थे और कुछ लोग जो उन्हें लग रहा था ज़्यादा सेहतमंद और ताकतवर है, उन्हें वो सिलेक्ट करते थे। वो आते थे, वो चुनते थे और फिर उसके बाद उन्हें हथौड़े मार मार कर उन्हें कत्ल करते थे। उसके बाद उनकी बॉडी को उठाकर पानी में फेंक देते थे। मैं आपको मोहम्मद उज़ैर बट की ज़ुबानी ज़रा बताती हूँ। वो कहते हैं कि 5 जनवरी को रात की तारीकी में कश्ती को एक ऐसे वीरान मुकाम पर रोक दिया गया जहां से कोई दूसरी कश्ती नहीं गुजरती थी। उसके बाद स्मगलर्स ने कुछ लोगों को एक दूसरी कश्ती में सवार किया, जिस पर बाकी मुसाफिरों की स्मगलर से तल्ख कलामी हुई। उन्होंने कश्ती पर मौजूद सर्दी गर्मी से बचाने वाला तरपाल, हमारे कपड़े, खाने पीने की अशिया, मोबाइल सब कुछ छीन लिया और कश्ती को उस मुकाम पर बंद करके दूसरी कश्ती में बैठकर चले गए। यकीनन वो कुछ लोग जिनको लेकर गए होंगे या तो वो होंगे जिनके घर वालों ने पीछे से कुछ मजीद पैसे भेजे, जबकि जो पाकिस्तानी यहाँ से गए उनके घर वाले कहते हैं कि हमने इन लोगों को 35-35 लाख रुपए यहाँ पर दिया था और उसके बाद हमें फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई थी कि इनके लिए और पैसे दिए जाए, वरना इनको मार दिया जाएगा या ये अपने मुकाम पर नहीं पहुँच सकेंगे। उज़ैर भट्ट कहते हैं कि स्मगलर्स ने कश्ती को लॉक किया हुआ था। पानी की सतह पर खुद भी बहुत ज़्यादा नहीं चल सकती थी, बस थोड़ा बहुत इधर उधर ही होती थी, यानी कि कश्ती को वहाँ रोक दिया गया, उनके कपड़े ले लिए, खाना पीना सब। वो अजियत की पहली रात थी, वो ऐसी रात थी जो अक्सरियत लोगों ने रो कर गुजारी। खुला आसमान, समंदर, सर्दी और हम लोग थे। आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और मौसम कौन सा है, जनवरी का। उसके बाद वो कहते हैं ये रात तो कुछ भी नहीं थी, आने वाले दिन और रात इससे भी कहीं ज़्यादा खौफनाक थे। अब ज़रा आगे की खौफनाक कहानी सुनिएगा। वो कहते हैं कि बचने वाले पाकिस्तानी शहरी एक मेहताब शाह भी है और वो इस वक्त दखला में एक कायम कैंप में मौजूद है। वो कहते हैं कि जब अंधेरा छटा, सुबह हुई तो कुछ लोग एक और कश्ती में सवार होकर आए। ये एक और साहब है जो कहानी बाकी की बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जब सुबह हुई तो कुछ लोग एक और कश्ती में सवार होकर आए। उन्होंने हमारा जायजा लिया और मंडी बहाउद्दीन के 4 लड़कों को थोड़ा आगे बुलाया। ये लड़के थोड़े से सेहतमंद भी थे, ये बताया जाता है। उनके पास छोटे छोटे हथौड़े थे, उन लोगों के पास जो कश्ती में आए थे। ये स्याफाम लोग थे जो स्मगलर्स थे। इन हथौड़ों से उन्होंने इन 4 लड़कों के चेहरों और सर पर ज़रबे लगाई, फिर उन्हें उठाकर समंदर में फेंक दिया। इन 4 लड़कों को तो समंदर में फेंका गया, मगर वहां पर मौजूद बाकी सब लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। उनको लातों मुक्कों और डंडों से मारा गया। वो कहते हैं कि हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में पता लगता है कि सब कुछ क्यों हो रहा है, वो मैं आगे चल के बताती हूँ। उनका कहना था फिर एक कश्ती आई और वो लोग इसमें बैठकर चले गए, हम लोगों को इस कश्ती में छोड़ दिया था। मेहताब शाह कहते हैं कि 10 दिनों तक स्मगलर्स रोजाना एक दूसरी कश्ती पर वहां पहुंचते थे, कुछ लोगों पर तशद्दुद करते थे, उन्हें उठाकर समंदर में फेंक देते थे।
ये सब इसलिए हो रहा था कि लोगों की तादाद को कम किया जा सके। वो लोग जो ज़रा तगड़े हैं, जो आगे जाके कोई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, हट्टे-कट्टे हैं, मज़बूत हैं, तवाना है, उनको मारा जाए ताकि उनसे भी जान छुड़ाई जाए। किसी वक़्त कोई एहतजाज हो तो उनकी वजह से कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अब वो कहते हैं कि हमें कोई मदद नहीं मिल रही थी। अब ज़रा सुनिएगा ये पूरा वाक़या कि इन्हें मदद फिर मिली कैसे। वो कहते हैं कि हम भूख और प्यास से हमारी ये हालत हो चुकी थी कि हम उठकर बैठ भी नहीं सकते थे, और कई लोग इतने बीमार हो गए थे कि आहिस्ता-आहिस्ता मरना शुरू हो गए थे। उन लोगों ने वहाँ पर अपने घरवालों के लिए ऊँची आवाज़ में वसीयतें और आखिरी पैगाम दिए कि अगर कोई बच जाए तो वो ज़रूर ये पैगाम उनके घरवालों तक पहुँच जाए। इनमें से एक साहब का आखिरी पैगाम भी मेरे पास मौजूद है, वो मैं भी आपको आखिर में पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि अब सूरत हाल ये हो चुकी थी कि हमारा गला इतना खुश्क कि हम लोग समंदर का पानी पीते थे। कुछ में तो इतनी सख्त भी नहीं थी कि वो हाथ को नीचे करके समंदर का पानी पी सके। आप इन हालात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ज़रा तसव्वुर कीजिए। वो कहते हैं कि तन पर सिर्फ एक जोड़ा कपड़ों का था। हालत इतनी बुरी थी कि बताया भी नहीं जा सकता। उज़ैर भट्ट कहते हैं कि वो दिन के वक्त किसी वक्त भी पहुंच जाते थे। वो लोग जब आते तो सबसे पहले हमारी गिनती करते कि हम पूरे हैं कि नहीं। उसके बाद देखते कि कोई ज़्यादा नढाल और बीमार है तो उसको उठाकर समंदर में फेंक देते, यानी कि किसी बीमार लागर का बोझ भी ना उठाना पड़े। फिर वो कहते हैं कि जब वो जाते तो हम शुक्र करते, बाकी बच जाने वाले की उम्मीद और दुआ करते कि उनको कोई मदद मिल जाए। 15 जनवरी के दिन इस कश्ती को सफर पर निकले 13 दिन हो चुके थे। वो कहते हैं कि स्मगलर्स की दूसरी कश्ती आते देखकर 2 लड़कों ने समंदर में छलांग लगा दी। इन 2 लड़कों ने समंदर में छलांग क्यों लगाई, जरा ये सुनिएगा। ये वो लड़के थे जो एक दिन पहले जब ये स्मगलर्स आए थे तो इन्होंने इन 2 लड़कों की तरफ इशारा किया था। इन 2 लड़कों को समझ आ गया था कि अब जब ये आएंगे तो हथौड़ों के वार जो है हम पर होंगे, इसलिए जैसे ही उन्होंने इनको देखा तो उन्होंने समंदर में छलांग लगा दी। वो कहते हैं कश्ती में सवार अफराद ने भी उनको देख लिया था। हमें तो ये लगा कि शायद वो इनको मरने देंगे, मगर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उनको बाहर निकाला और हैरत अंगेज तौर पर इस कश्ती को चलाया गया। कश्ती को एक वीरान मुकाम पर लाकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया, यानी उन लड़कों को भी बचा लिया गया। कश्ती को एक वीरान मुकाम पर पहुंचाया गया और एक कमरे में इनको बंद कर दिया गया। यहाँ से इनकी किस्मत का ताला खुलता है। मेहताब कहते हैं कि इस कमरे में एक लड़का जो कि सियालकोट का रिहायशी है, उसके पास एक मोबाइल और पाकिस्तानी नंबर था। होता कुछ इस तरह से है कि जब इनकी तलाशी ली गई थी तो ये मोबाइल इसके पास बाय चांस बच गया। वो कहते हैं पता नहीं उसके पास मोबाइल कैसे बच गया। इस लड़के ने मोबाइल से हम सब की तस्वीरें ली, मराकश में मौजूद एक पाकिस्तानी लड़के और अपने कुछ रिश्तेदारों को भेज दी और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। तस्वीर बनाने वाले नौजवान ने कहा कि जब वो कश्ती में हम सब लोगों से सब कुछ छीन रहे थे तो इस वक्त मोबाइल जो है मेरे कपड़ों की अंदरूनी जेब में था, जिसका उनको पता नहीं चल सका। इस मोबाइल में चार्जिंग बहुत कम थी और ये बंद था। वो कहते हैं कि जब उन्होंने हमें साहिल पर पहुंचाया, हमें कमरे में बंद किया, तो न जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैंने वो मोबाइल ऑन किया तो इस पर कोई वाईफाई सिग्नल आ रहे थे। वाईफाई सिग्नल को महसूस करते ही उसने फ़ौरन ही सबकी तस्वीरें बनाई और वॉइस मैसेज जिस जिसको कर सकता था कर दिया ताकि उन्हें मदद पहुंचे। थोड़ी ही देर के बाद वो कहते हैं कि वहाँ पर मदद पहुँच गई, हमें महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बड़ी तकलीफ़ दह कहानी है। वो कहते हैं कि हमें जो है इस चीज़ की तस्दीक की गई है कि लंबा प्रोसेस है कि किस तरह से इनके बारे में पता लगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस हवाले से अभी इस वक्त तहकीक की जा रही है कि क्या हुआ था, किस तरह से ये इंसानी स्मगलर्स जो हैं, एजेंट्स का ये जो नेटवर्क है, ये किस तरह से काम कर रहा था, इनको किस तरह से यहाँ से लेके गया था। लेकिन इसी कश्ती पर सवार 2 जो नौजवान हैं उनकी छोटी सी मुख्तसर कहानी आपको ज़रा सुना देती हूँ। आतिफ़ और सुफ़ियान इनका नाम है, जो कि दोनों जाँ बहक हो गए। कश्ती में सवार थे और इन्हीं के रिश्तेदार हैं हसन शहज़ाद। वो बताते हैं कि स्पेन पहुंचाने के लिए उन्होंने एक बंदे के एवज़ 35 लाख रुपए दिए थे। जब कश्ती समंदर में खड़ी थी तो उस वक्त वो कहते हैं कि मेरे एजेंट से रब्ता भी हुआ था। ये इनके रिश्तेदार बता रहे आतिफ़ और सुफ़ियान के। वो कहते हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसी बात की कि हालात बहुत ख़राब है, कोशिश करें कि हालात बेहतर हो जाए। जब ये इत्तलात आई तो एजेंट जो है मंजर आम से गायब हो गया। अच्छा, अब ज़रा आगे की कहानी सुनिएगा कि आगे क्या होता है जनाब। आगे वो बयान करते हैं कि जब ये इत्तलात आई तो एजेंट मंजर आम से गायब हो गया। अब आतिफ़ और सुफ़ियान दोनों पहले दुबई में होते थे। दुबई में काम कुछ अच्छा नहीं था तो ये यूरोप जाने के लिए तैयार हो गए। आतिफ़ को तो ज़ालिमों ने पहले ही मार दिया था, यानी कि जब वो उसे हट्टा-कट्टा देखा, तवाना देखा तो आतिफ़ को उन्होंने हथौड़ों के वार से मार दिया था। जबकि सुफ़ियान जो है वो 13 दिन भूख और प्यास में रहा। बीमारी और थकावट और प्यास के बायस वो जाँ बहक हो जाता है। इन दोनों नौजवानों की तस्वीर मेरे थंबनेल पे लगी है। आप देख सकते हैं कि कितनी जवान और भरपूर जवान ये नौजवान थे और किस तरह से इन बेचारों को मार दिया गया। आतिफ़ और सुफ़ियान के बेवा हैं, बच्चे हैं, शादीशुदा थे। अब 24 साला सुफ़ियान अपनी आखिरी सांसें जब ले रहा था तो उसने एक पैगाम दिया वहाँ पर लड़कों को। वो पैगाम क्या था? उसने कहा कि मेरे घर और बच्चों को बताना कि तुम्हारा वालिद तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश में ज़िंदगी की बाजी हार गया।
ये सुफियान, ये खूबसूरत नौजवान, आप इसे देखिए, ग्रे कलर की वास्केट इसने पहनी है और ब्लैक कलर की नीचे कमीज़ पहनी है। ये जो थंबनेल पे लगा हुआ है तस्वीर, ये बहुत ही खूबसूरत ये नौजवान है, सुफियान इसका नाम है, जिसने कहा कि मेरे बच्चों को बताना कि तुम्हारा वालिद तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश में ज़िंदगी की बाजी हार गया। हर साल इस तरह सैकड़ों पाकिस्तानी जो है वो इन स्मगलर्स के हाथों जो है ज़मीनी और समुद्री रास्तों से यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं, और बहुत से जो है इन कोशिशों के दौरान हलाक हो जाते हैं। और पाकिस्तान में कहा तो ये जाता है कि जनाब इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन देख लीजिए कैसा क्रैकडाउन किया जा रहा है कि 44 पाकिस्तानी जो हैं वो जहाँ बहक हो गए और कोई इनका पुरसाने हाल नहीं। आप तो बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।